रोड शो की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस रथ पर सवार हो चुके हैं, जो कि अब ये रोड शो के रूप में आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी का ये महाकौशल में मेगा रोड शो जो है वो अब बस शुरू होने वाला है। महाकौशल से महासमर का आगाज किया जा रहा है और साथ में कमल का निशान हाथ में, प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, रोड शो की शुरुआत हो गई है और सड़क के दोनों तरफ, जिस मार्ग से होकर ये रोड शो गुजरना है, उसके दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। संस्कारधानी जबलपुर के लोग पहुंचे हुए हैं और अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद उनका लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए हैं, ताकि एक बार प्रधानमंत्री का सामने दीदार भी हो जाए, मुलाकात भी हो जाए, उनका अभिवादन भी हम जो है वो करने वाले हैं और वे भी अभिवादन स्वीकार करेंगे। आपको इसके पहले प्रधानमंत्री के रोड शो तो आपने देखे ही हैं कि कैसे जनता जो है उमड़ पड़ती है अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो सबसे आगे इस रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके हाथ में कमल के फूल का निशान ही नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर से। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी मौजूद है, जो कि कमल का निशान हाथ में लिए हुए हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री भी है शामिल। और इसी सिलसिले में लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी पहुंचे हैं जबलपुर में, संस्कारधानी में रोड शो कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है और ऐसे में पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर पहुंचे हैं और ये रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करने वाले हैं पीएम मोदी। रोड शो के जरिए ही जो रोड शो है वो लंबा चलेगा 1 किलोमीटर तक, और रोड के दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है। ये मोदी के प्रति प्यार है, प्रधानमंत्री के प्रति प्यार है, और देश का प्रधानमंत्री जब उनके इलाके में आया है तो इस पल को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और देश की जनता, खासतौर पर जबलपुर की जनता की निगाहें पीएम पर टिकी हुई हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये रोड शो कटंगा से शुरू होकर छोटी लाइन तक जाने वाला है और 1 किलोमीटर लगभग इस रोड शो का जो डिस्टेंस है वो बताया जा रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी के रोड शो के मद्देनजर पहले से ही इंतजाम कर दिए थे और कहा जा रहा है कि जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि नजर बनी रहे एक एक एक्टिविटी पर। तो प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं और उनका ये रथ जिस पर वो सवार हैं, कुछ ही देर पहले वो पहुंचे जबलपुर और अब रोड शो की शुरुआत, जिसके बाद जनसभा को भी वो संबोधित कर सकते हैं। हालांकि कटंगा तिराहे से ये शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 4 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें कि पहला चरण 19 अप्रैल को 6 सीटों पर चुनाव होगा। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन सीटों पर चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे वोटरों की तरफ से। और जबलपुर बेहद ही खास, और कहा जा रहा है कि जबलपुर का जो ये रोड शो है ये बाकी सीटों पर भी अच्छा खासा असर डाल सकता है और इसलिए कई मायनों में खास हो जाता है प्रधानमंत्री का ये रोड शो, इसके बाद जनता का संबोधन भी। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद ही खास, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, आम जनता है उनकी भी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई छत पर खड़ा है तो कोई खिड़की से पीएम मोदी को देख रहा है, तो कोई चौराहे पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है कि उनका जो ये पूरा काफिला है वो यहाँ से गुजरे तो वो भी प्रधानमंत्री को देख पाए। तो बेहद ही खास तस्वीर देखिए, खिड़की से लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं और कोई तो छत पर खड़ा है जो प्रधानमंत्री की एक झलक चाहता है। मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, जो कि अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का, और ये कमल का निशान भी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अगर महाकौशल की बात की जाए तो 4 पहले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो 4 सीटें जो हैं वो आसपास के क्षेत्र को कवर करती है, जबलपुर के आसपास। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। प्रधानमंत्री का रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आगाज़ प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे का, चुनावी अभियान का मध्य प्रदेश में जबलपुर से ही हो रहा है।
जबलपुर में ये भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। इसके बाद आपको बताएं कि फिर बालाघाट भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, तो बालाघाट भी कल जाएंगे और फिर वहीं से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी वे उसके अगले दिन पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर एक तैयारी के साथ ये जो है दौरा पूरा उनका दौरा तैयार किया गया है, रूट तैयार किया है कि कहाँ कैसे करना है। और इस वक्त वे जबलपुर में मौजूद हैं और जैसा कि मेरी सहयोगी अंशिका बता भी रही हैं कि कटंगा चौराहे से ये रोड शो शुरू हुआ है और अब शहीद भगत सिंह के नाम पर ये चौराहा हो चुका है। और देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कोई पेंटिंग्स बनाकर लेकर आया है, कोई अलग अलग तरीके से स्वागत कर रहा है, किसी के हाथ में उनका कटआउट है, तो कोई अपनी प्रस्तुति रंगारंग प्रस्तुति दे रहा है, कोई फूलों की बारिश करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और देख सकते हैं कि सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लोग बीच में इस रोड शो के दौरान लोग बीच में नहीं आ पाएंगे और पूरी सुरक्षा जो है उसी तरीके से यहाँ पर की गई है। और नारेबाजी करते हुए अपने प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हर तरफ बीजेपी के झंडे, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह से। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम जो है शाम 6 बजे तय किया गया था कि प्रधानमंत्री को आना है, लेकिन जिसे कहते हैं कि छेक के रखना, अपनी जगह को रोक के रखना, और इसके लिए लोग काफ़ी देर पहले से करीब 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे से ही लोग यहाँ पर बैठे हुए आ गए थे। उन्होंने अपनी जगह बना ली थी कि उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा और प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, तो अपने चहेते नेता को देखने के लिए। और उनकी इसी से आप समझ लीजिए कि उनकी लोगों के बीच कितनी ज़्यादा पैठ है, साख है उनकी प्रधानमंत्री मोदी की, कि उनको देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि पूरा जबलपुर जो है वो यहाँ पर उमड़ आया हो इस सड़क पर। और 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर में इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी को बदलने का काम किया और बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए देखिए ये तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत शानदार तस्वीरें। यहाँ से अलग अलग कलाकार जो हैं, जो मंच तैयार किए गए हैं, बछाई नृत्य हो रहा है, ये भी एक पहचान है, महाकौशल की पहचान है बछाई नृत्य, तो उसकी प्रस्तुति भी यहाँ पर देते हुए नजर आ। रानी दुर्गावती भी, छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत सुंदर तरीके से रानी दुर्गावती को लेकर एक जिसे कहते हैं कि नाट्य रूप में उसे अपनी प्रस्तुति देती नजर आएंगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देखिए बधाई नृत्य करती हुई जो ये वो है तमाम कलाकार हैं वो नजर आ रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के राइट साइड आप देखेंगे तो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ आशीष दुबे जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी बताया मेरे सहयोगी ने, पुनीत जी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी बदला है बीजेपी ने। लगातार पिछले 3 बार से चुनाव में राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब उन्हें आशीष दुबे को मौका दिया गया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोटों की अपील भी कर रहे हैं जनता से। और देखिए मोदी जी को खुश करने के लिए उनकी पेंटिंग्स भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, कोई कमल का निशान बनाकर जहां पर लेकर आया है, तो कोई उनका चेहरा बनाकर लेकर आया है, उनकी स्केचिंग कर लेकर आया है। और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। और देखिए तिरंगे के बीच प्रधानमंत्री की तस्वीर काफी कुछ बयां करती हुई, जो कि यहाँ पर मौजूद लोग जो दिखा रहे हैं पीएम मोदी को इस रोड शो के आसपास जो खड़े हैं वो भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो अपने आप में बेहद खास। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं आशीष दुबे 1990 में राजनीति में सक्रिय हुए, 2000 में जिला मंत्री भाजयुमो बनाए गए, फिर 2007 से 2010 तक भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रहे। इसके बाद 5 साल जिला अध्यक्ष रहे। 2016 में प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुने गए। 2021 में प्रदेश मंत्री बने। इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आशीष दुबे। और इनके सामने कांग्रेस के दिनेश यादव हैं, जिनका अच्छा खासा अनुभव है चुनाव से लेकर राजनीति का। प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, 1984 में राजनीति में आए,
एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष रहे। हालांकि तमाम ऐसे जो चुनाव हैं उसमें अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2004 में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चुने गए, 2009 में महापौर का चुनाव वो हार गए, 2010 से 2022 तक कांग्रेस नगर अध्यक्ष रहे हैं। एक्सपीरियंस चुनाव का है कांग्रेस के कैंडिडेट को, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं है और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष दुबे जिनका नाम, और आप देख भी रहे हैं प्रधानमंत्री के लेफ्ट साइड आशीष दुबे हैं और राइट साइड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और ये गैंडी नृत्य भी आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ का कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है। रोड शो के इर्द गिर्द आप देखेंगे बहुत से वैरायटीज और जनता खासतौर पर काफी ज्यादा खुश, जोश हाई है काफी। यहाँ की जनता का आदिवासी संस्कृति को जन जन की संस्कृति कहा जाता है और ये एक आदिवासी संस्कृति का नृत्य है जिसको पेश किया जा रहा है। तो अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से। और देखिए ये तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर है, अलग तस्वीर है। प्रधानमंत्री की आरती उतारती हुई महिला है वहां पर, हालांकि दूर से, बहुत दूर से है और हाथ में आरती लिए हुए नजर आ रही है महिला। ये बिल्कुल अलग तस्वीर है अंशिका। और उसमें लिखा भी हुआ है राजपूताना लेडीज, रॉयल राजपूताना लेडीज काफी रॉयल तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और यही देखिए ये तस्वीर जो काफी कुछ बयां करती है। चुनाव के ठीक पहले जबलपुर में पीएम मोदी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की एक सीट छोड़कर, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में जबलपुर जीतना ही है और पिछले कई चुनाव में जीतती आई है बीजेपी जबलपुर की सीट। तो ऐसे में एक बार फिर से कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों को ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और कई सारी सीटें जो हैं उनको इस जबलपुर के रोड शो के माध्यम से बीजेपी और प्रधानमंत्री साधने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ स्वागत करते हुए लोग हैं, एक तरफ आरती उतारते हुए लोग हैं, जय जयकार करते हुए लोग हैं, दूसरी तरफ महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए महिलाएं जो कि राजपूताना समाज की महिलाएं हैं और वे हाथों में थाली सजाकर, आरती सजाकर खड़ी हुई हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये मेगा रोड शो का आयोजन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये किया गया है। नए प्रत्याशी हैं आशीष दुबे और महाकौशल में इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आशीष दुबे। और देखिए पीछे आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री तो मौजूद हैं ही, साथ ही में वर्तमान के सांसद राकेश सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि एक मैंने आपकी सेवा की अब तक और एक नए प्रत्याशी को अब मौका पार्टी ने दिया है, तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और इस आशीर्वाद के लिए हाथ में देखिए कमल का निशान हाथ में है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से मंच जो सजाए गए हैं, वे प्रधानमंत्री का बीच में ये जो रथ है वो थोड़ी देर के लिए रुकता ज़रूर है। करीब 1 घंटे के आसपास का ये मेगा रोड शो जो है ये होना है। और इसमें डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, खुली जीप से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और देख सकते हैं आपकी तमाम लोग जो हैं वो जय श्री राम, किसी के हाथ में जय श्री राम की तख्ती है तो कोई बीजेपी की तख्ती लिए कटआउट लिए हुए नज़र आ रहा है और फूलों की बरसात यहाँ पर की जा रही है। तो मोदी जी आई लव यू के नारे आप सुन ही रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जोश हाई है, कार्यकर्ता हो या यहाँ की जनता हो, प्रधानमंत्री के प्रति प्यार को काफी तेज से चिल्ला कर उन तक पहुंचाने की ये कोशिश हो रही है। और आप देखिए खुली जीप में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, उनके चेहरे पे मुस्कान है, तमाम तरह के लोक नृत्य हो रहे हैं, रॉयल तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग लेकर यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री की तस्वीर बना कर लेकर आए हैं वो घर से, क्योंकि प्रधानमंत्री
उनकी नजर से कोई भी चेहरा नहीं बचता। पीएम मोदी जरूर लोगों को देखते हैं, वहां मौजूद रिस्पॉन्स करते हैं बाकायदा, और ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे काफी उम्मीद से आते हैं कि उनकी पेंटिंग जरूर पीएम देखे। और ऐसे में देख भी रहे हैं, पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ में कमल का निशान लिए, और मौजूदा सांसद से लेकर और होने वाले प्रत्याशी को भी इस रोड शो में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी मौजूद है। शुरुआत बधाई नृत्य से, फिर गैंडी नृत्य किया गया, और उसके बाद तमाम जो राजपूताना लेडीज हैं उन्होंने रॉयल तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और देखिए, देख सकते हैं आपकी इमारतों को भी कितनी शानदार तरीके से सजाया गया है, और बिल्कुल माहौल अलग ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, खूब रोशनी यहाँ पर की गई है, और हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार इस कवरेज इस रोड शो की कर रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर भी आ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार आशीष दुबे आशीष चाहते हैं जनता का। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, काफी ज्यादा जोश हाई नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं से लेकर वहां की जनता का। कुछ बताइए कि कैसे स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। भैया, हमारे देश के क्या विश्व के एक ही नेता है जिनके लिए लोगों का क्रेज, बच्चे बूढ़े सबका क्रेज आप देख ही रहे हो। इतने फेमस नेता कोई नहीं हुए हैं। आपकी बार 400 रही, हम तो कहते 450 पर। जी, आप क्या? मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी नेता के लिए इतना क्राउड देखा है। मतलब सिर्फ लोगों के सिर दिख रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं। बूढ़े से लेके बच्चों से लेके महिलाओं तक में इतना उत्साह। बहुत अच्छा लगा आज मोदी जी को सामने देख के। आप लोग बता दें कि ये तुमने प्रेम करूँ छू, पहले तो इसका मतलब बताइएगा। इसका मतलब हम मोदी जी से प्यार करते हैं जी, और आज हमें बहुत गर्व है कि हम उस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिसके नेता मोदी जी जैसे हैं। जी, आज सभी संस्था की बहनों ने पूरा पंडाल भर दिया था, पूरा रोड भर दिया था, और लक्ष्य एक ही है, आशीष दुबे जी को 7 लाख से जिताना है। एक बात और, आज हम कुछ मंच देख रहे थे, उन पर महिलाएं सबसे आगे थी। मैं हूँ मोदी का परिवार, क्या संदेश था? कि मोदी जी ने जैसे मोदी जी हमें भी अपना परिवार मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जोन को लेकर चलते, पर वो हम सबको ही अपना परिवार मानते हैं, तो उनका एक मोटिव यही है। जी, मैं हूँ मोदी का परिवार। जी, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आज भैया मोदी जी आए थे महाकौशल में, क्या बदलाव लगता है भविष्य? निश्चित ही उनके आने से जीत तो हमारी निश्चित ही थी, लेकिन ये जीत का जो आंकड़ा रहेगा इस बार ये और अधिक रहेगा, और पूरी संस्कारधानी भगवा में रही आज, और हम सब मोदी का परिवार, और अब की बार 400 पार। जी, अब की बार 400 पार। सबका है, पूरे इंडिया का है मोदी, इसीलिए वो हम सब एक परिवार है, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। वो हमसे अलग नहीं है। वो भले ही पीएम है, पर वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। इसी पर तो सवाल उठाते हैं विपक्ष, क्यों इतना क्यों भाई? बस पसंद करते तो करते, क्योंकि वो साफ दिल से हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। वो गद्दी के लिए लालच में नहीं बैठे हैं, वो दिल से हम सबके लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए हम दिल से उनको चाहते हैं। जी, क्या आपके मन में क्या है? जी, मेरे मन में तो 400 पार बिल्कुल है, और इतना बढ़िया स्वागत हुआ। जन जन के नेता है मोदी जी, संस्कारधानी, बहुत खुश है, विश्व के नेता है, और हमें लगता है इतना स्वागत कहीं नहीं हुआ होगा जितना जबलपुर संस्कारधानी में उनका स्वागत हुआ है। हम बहुत धन्य है मोदी जी आए, इसके लिए बहुत बहुत हम सबका अभिनंदन करते हैं। क्या संकल्प लेकर आए थे भैया आज? क्या संकल्प था? 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। चले, तो आम जनता भी थी। 6 लाख रुपए वोटों से जितवाना है। 6 लाख वोटों से। कैसे? वो तो बिल्कुल नए कैंडिडेट है, पहली बार। नहीं, वो बहुत बढ़िया है, और भाजपा मोदी जी का साथ है, सबका साथ सबका विकास। 2024 नरेंद्र मोदी, अब की बार 400 पार। मोदी जी की गारंटी है। नहीं, कोई नहीं है भैया, वो मोदी जी की गारंटी 400 पार होगा। कुछ युवा है हमारे साथ, रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोदी जी आए हैं, कुछ सोच के आए थे आप लोग यहाँ पर आज? जी सर, मैं आयु
आयुष क्षेत्र का स्टूडेंट हूँ, BMS डॉक्टर हूँ मैं। और जो आयुष क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है, नए NIAS बनाए हैं, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट बनाए हैं ऑल इंडिया लेवल के, और जो आयुष सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं, योग दिवस वगैरह, वो काफी अच्छा है। इसलिए इस बार मेरा वोट मोदी जी को रहेगा। और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रहेगा। आपके मन में क्या चल रहा था जब मोदी जी आए? बस ये चल रहा था कि एक बार उनको देख पाऊं कैसे भी, मतलब काफी टाइम से हमारी पूरी फैमिली भी उन्हें ही सपोर्ट करती है, तो बस बहुत दिली ख्वाहिश थी कि उन्हें देख पाऊं, अगर देखने का मौका मिल रहा है तो। बचिए मत, आपको भी बोलना है। बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के, पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। जी, मोदी जी आज आए हैं और सियासी या हम कहें सियासत चल रही है, सभा पर तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बीच क्या आपके जहन में चल रहा है? हम लोग को सबसे पहले हम लोग को जबलपुर वासियों हम लोग सबसे बहुत गर्व हमारे पश्चिम क्षेत्र हमारे मोदी जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, और अब और हम लोग 400 एक बच्ची पहले बच्ची से बात करेंगे। बच्ची ने क्या, गुड़िया ने जय हो सदा विजय हो, ये आपने बनाया? हाँ जी। तस्वीर भी मोदी जी की आपने बनाई? हाँ जी। क्या क्या सोचा था आपने, क्यों आपको ऐसा लगा कि मोदी जी की तस्वीर बनानी चाहिए? क्योंकि मोदी जी अच्छे हैं और इससे पूरे देश को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि सभी मोदी जी जैसा बने, देश को स्वर्ग सबको मोदी जी जैसा बनना चाहिए। हाँ जी, मेहनत करनी चाहिए सबको मोदी जी। क्या किया हमने देश के लिए, आप ही बताओ, देश के लिए क्या क्या काम किया? धारा 370 तोड़कर कश्मीर को अपने हवाले किया, अपने साथ लाया, राम मंदिर बनवाया, जो जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही। आप लोगों के मन में क्या था जब आप आए? आज हमारे जबलपुर का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व प्रिय प्रधानमंत्री जी को आज हमारे जबलपुर ने दर्शन किए और बहुत ही अनोखा और एक नया अनुभव प्राप्त किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, अपनी बात 400 जी। क्या कहेंगे? मोदी जी आए थे आज, आपने देखा होगा, रैली देखी होगी, क्या चल रहा था मन में? मन में से यही चल रहा था कि आज वाह वाह। अम्मा कुछ कहना चाहती है? अम्मा जी। अब की बात 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बात 400 पार, भारतीय जनता पार्टी। तो आपने जी, आपने अम्मा की बात सुनी, बुजुर्ग अम्मा है और जो कह रही है अब की बार 400 पार। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे हम। और आप लोग आज प्रस्तुति दे रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे जब मोदी जी का काफिला आया? चेहरे भी देख रहा था, बहुत उत्साहित थे आप। क्या महसूस कर रहे थे आप जब मोदी जी का काफिला यहाँ से बढ़ा? आप लोग परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मोदी जी यहाँ पे आए हैं। शब्द नहीं है हम लोग के पास कि हम पहली बार तो हमने उनको पहली बार देखा, उनने भी शायद हम लोगों को देखा, तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें देखा कि आप लोगों की तरफ हाथ भी हिलाया था मोदी जी ने? हाँ, हाथ भी लाया था हम लोगों को, देखा भी हम लोगों को, तो एटलीस्ट उनने बहुत अच्छी। आपने भी महसूस किया उस समय? आप मुझे बहुत अच्छा लगा। मन में क्या चल रहा था? मन में बस यही चल रहा था कि शायद बस हम एक बार उनके साथ फोटो ले, मैं तो एक फोटो लेना चाहती थी कि हमारी पूरी टीम उनके साथ एक फोटो ले ले, कि हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि उनसे मिलें, और आज वो हमारे शहर में आके हमसे मिले, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से गर्व जैसी बात हुई हम लोगों के लिए। बिल्कुल, फिर मौका आएगा। भाई साहब हमारे साथी हैं इस टीम के, मतलब ये टीम रानी दुर्गावती जो परफॉर्मेंस दे रही थी, गौरव है इस धरती का, हम कहें कि महाकौशल की धरती। बिल्कुल देने की कोशिश थी हमारी। कोशिश ये थी कि जब देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, विश्व का इतना बड़ा व्यक्तित्व रानी दुर्गावती की नगरी में आया है, ये गोंडवाना नगरी जो रानी दुर्गावती की नगरी है, तो रानी दुर्गावती की एक प्रस्तुति उनके सामने हम दिखाना चाहते थे। और उन्होंने जिस तरीके से देखा और रानी दुर्गावती को देखकर उनका एक सर नमन से झुक गया, ये हमने साक्षात देखा है, तो बड़ा मन हमारा द्रवित हुआ और हमारी ये कोशिश कामयाब हुई। जो हम रानी दुर्गावती की एक छवि उन्हें दिखाना चाहते थे, तो वो हमने दिखा दी। बिल्कुल, इसी परफॉर्मेंस में शामिल एक और कलाकार हमारे साथ हैं। आप किस कैरेक्टर में थे? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर आप प्ले कर रही थी आज। हाँ, प्रधानमंत्री ने देखा आप लोगों को? हाँ बिल्कुल देखा, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कमलेश सर को और उन सबकी टीम को कि मतलब उन्होंने मौका दिया मुझे, मतलब ये करने का और प्रधानमंत्री जी के सामने आने का। जी, तो कुछ
आप लोगों को कोई संदेश मोदी जी को, चूंकि फिर एक बार चुनाव है, क्या मसले हैं आप जिन पर आपको लगता है कि जिन पर बात होनी चाहिए? सर जो मसले थे वो ऑलमोस्ट वो सॉल्व करते जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें थी, उनने इतना बड़ा राम मंदिर बनवाया, और भी जो चीजें हैं जैसे वो करते जा रहे हैं, बस और यही है। आपको लगता है कोई मसला छूट रहा है युवाओं का? नहीं, मोदी जी के लिए तो कोई मसला नहीं छूट रहा है, वो सारे मसलों को सॉल्व करते जा रहे हैं। जी जी। आप भैया मुस्कुरा रहे हैं अभी। अब की बार 400 पार। जी नहीं, 400 पार मतलब अपना महाकौशल तो जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा, पूरा महाकौशल लेके आ रहे हैं। 29 की 29 सीटें आ रही हैं। जी, तो ये देखिए आप दावा यहाँ पर ये है लोगों का। और दूसरा जो प्रदर्शन कर रही थी, एक और कलाकार हम उससे बात करेंगे, ये छुप रही थी थोड़ा सा, आप भी इस परफॉर्मेंस का हिस्सा रही थी। कैसा आपने महसूस किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा? सबसे पहला परफॉर्मेंस आपका था, आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा, उनको देख के एहसास होता है कि हाँ मतलब हमारे देश में कितने अच्छे मतलब कार्य करने वाले नेता हैं। एक मतलब खुशी महसूस होती है उनको देख के। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का बात करने का। और ये एक दादा है, उनसे बात करेंगे। दादा, आप आज मोदी जी की सभा में आप आए, क्या सोच कर आए थे? और मोदी जी को जिताना है, बहुत अच्छा काम, विकास का काम बहुत अच्छा किया है सर। जी, काम कौन से? थोड़ा काम भी गिनाइए ना, एक दो। 370 या 370 लगाए हैं मतलब। जी हैं जी। और विकास की गति करी है जी। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? आगे विकास चाहते हैं सर हम। जी, विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं, और मोदी से अच्छा मेरे कोई नेता नहीं लग रहा है। जी, तो मोदी से अच्छा दादा को कोई नेता इस वक्त नजर नहीं आता है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि बीजेपी का मफलर भाई साहब के गले में है, तो स्वाभाविक है बीजेपी की बात करेंगे। लेकिन रैली थी आज मोदी जी की, कुछ तो मन में जलवा है, मोदी जी का जलवा है। जी, एक और देखिए, ये मासूम बच्चा जी, बब्बर शेर है मोदी जी। बीजेपी की तस्वीर लिए संभव अपने पापा जी के कंधे पर बैठा हुआ। जी, जय जय मोदी, घर घर मोदी, जय जय मोदी, घर घर मोदी, जय जय श्री राम। ये जलवा है मोदी जी का। तो मोदी जी को लेकर उत्साह क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज क्या है, ये हम जरूर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग अब अपने आखिरी मुकाम पर है और यहां से शुरू हुआ था ये रोड शो। ये कटंगा चौराहा कहते हैं, लेकिन अब इसका नामकरण हो चुका है शहीद भगत सिंह चौराहा। और आगे जो छोटी लाइन जो चौराहा हम कहते हैं, जो दूसरा चौराहा था जहां पर रोड शो खत्म होना था, उसे आदि शंकराचार्य चौराहा के तौर पर नामकरण उसका किया जा चुका है। कुछ और लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ एक और जी, मोदी जी की सभा आज रोड शो था, क्या आप सोचकर इसमें आए थे? जी, बस मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। जी, तो आज देखा भी मोदी जी को? बिल्कुल जी, पहली बार देखा उनको प्रत्यक्ष रूप से। जी, और बहुत अच्छा लग रहा था। जी, और यही प्रार्थना है भगवान से कि हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार 400 बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। युवा भी उनसे युवाओं के ध्यान में क्या चल रहा है? आपके पास भी आ रहा हूँ। आज युवा पास भी जी मतलब मोदी जी का फैन बेस किसी एक्टर का नहीं है जितना मोदी जी के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे जैसे युवा पीढ़ी जो जितने भी जनरेशन है, आज वो उनसे पूछ लो कि आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, फैन कौन है, सिर्फ मोदी जी का नाम आएगा। ना कोई क्रिकेटर, ना कोई बॉलीवुड का हीरो, सिर्फ मोदी जी। हम अपने प्राइम मिनिस्टर मिलकर बहुत खुश है, बहुत खुश है। बिल्कुल, यहाँ से भी आवाज आ रही थी जरा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर एक संभवतः एक मंच पर आप मौजूद थे, जी, महिला मंडल बीजेपी का, हम बात करते हैं। आज हम एक और भी देख रहे थे, मैं हूँ मोदी का परिवार, वो स्लोगन लिए भी शायद आप लोग खड़े हुए। जी, हम सब मोदी का परिवार है, क्योंकि वो हमारे पूजनीय, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमने उन सबके लिए एक नारा बनाया है, हम सब साथ में बोलेंगे 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। 1 6 7 8 मोदी जी का ठाट बाट। 9 10 11 12 मोदी जी का बजे नगारा। जी, तो क्या बात है, पूरी एक राइम्स बना दी है।
जी, आप लोगों के जहन में है कुछ? आज आए थे आप मोदी की रैली में? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत, क्योंकि ये विश्व इतिहास की एक बात है कि हमारे यहाँ इतने बड़े शहर में जबलपुर में मोदी जी आए हैं और वो देखने के लिए हमको इतनी, और सबसे अच्छा ये लगा कि वो पब्लिकली बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में आए थे कि दूर खड़ा इंसान भी देख सकता है, पास खड़ा इंसान भी देखता है, ये सबसे अच्छा रहा। बिल्कुल, एक और परिवार यहाँ पर है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को पहले देखा है आपने? नहीं, पहली बार देखा हमने। जी, बच्चे साथ में आए? ये बच्चे हैं। आपने भी देखा मोदी जी को? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या क्या जहन में क्या था, मन में क्या था? कि एक बार बस मोदी जी दिख जाए हम लोग को। जी, आप भी? हाँ, बस एक बार मोदी जी को देखना था। जी, वो कैसा लगा मोदी जी को देखकर? बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भाई हम लोग टीवी पर देखते हैं, आज पहली बार? हाँ, पहली बार देखा आज। मोदी जी ने जो आज गरीबों को घर दिया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है, आज आप खुद देखिए, जब से मोदी आए हैं गरीबों को मकान बना के दिया, उनको जल योजना दी और जल से नल दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मोदी को ही जिता है। जी, तो 400 पार, अब 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो बच्चे भी देखिए, युवा भी देखिए, आखिर लगातार नारे लगा रहे हैं। आखिर कैसे, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भाई साहब, मोदी जैसा युग पुरुष दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। मोदी निश्चित ही युग पुरुष है जो इस देश में विकास की गंगा बहा रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और जो हर घर जल योजना जो है, एक एक छोटे छोटे से गांवों में, घरों में जो पीने के पानी की सुविधा दी जा रही है, वो इस देश में मोदी जैसा युग पुरुष है। मोदी जैसा युग पुरुष दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। अब की बार 400 पार। नहीं, विपक्ष तो सवाल उठाता है। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष के पास ना मुद्दे हैं ना नेता है। आप देख लीजिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। सारे चोर इकट्ठे हो गए। आचार्य चाणक्य ने पहले ही कहा था कि जब सारे विरोधी एक हो जाए तो मान लीजिए कि देश का राजा ईमानदार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मोदी है तो मुमकिन है। विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा जी, नहीं, व्यक्तिगत नहीं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जो बोले मोदी जी को लाइए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। जी, गरीबों के लिए अच्छा काम करें। कुछ और लोग, इनसे भी हम बात करेंगे। आज मोदी जी पहुंचे थे आप लोगों के बीच, मन में क्या था? आप लोग तो युवा हैं बहुत सारे, लेकिन बेरोजगारी का एक मसला बार बार उठाया जाता है। लगता है आपको कुछ उस मसले पर? जी, उन्होंने अयोध्या बनवा दी, राम भगवान का इतना बड़ा काम करवा दिया जो कोई कर नहीं सकता था, जो कोई की उम्मीद नहीं थी। क्या जाने कितने लोग युद्ध हो गए, मर गए, क्या क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, लेकिन मोदी जी ने झटके में काम डाल दिया। शब्द सही रखिए साहब। हाँ, तो भाई आज रैली में क्या सोच कर आए थे आप? भैया रैली में तो हम लोग ये सोच के आए थे कि मतलब आज जो नहीं होना था ना, आज वो भी हो चुका। आज हम सारे त्योहार भूल चुके, नवरात्र भूल चुके, गणेश उत्सव भूल चुके, होली भूल चुके, दीपावली भूल चुके। आज हमने जो त्योहार देखा, हमने अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में कभी किसी त्योहार को आज हमने इतना बड़ा त्योहार नहीं देखा। जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत सही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। चले तो ये आपको नए नए वाक्य जरूर मिलेंगे। मैडम से जरूर बात करेंगे। मैडम सच कर आई हैं। जी मैडम, आज मोदी जी आए हैं, लेकिन ये विशेष पहनावा, कोई वजह है खास इसके पीछे? विशेष पहनावा सिर्फ एक रिगार्ड मोदी जी को पे करने के लिए कि हम भी उसी भारत का एक हिस्सा हैं जिसके वो मुखिया हैं। बस ये राजस्थानी पहनावा? हाँ, क्योंकि हम लोग राजपूत हैं, तो हमारे क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने मोदी जी को अभिवादन करने के लिए ये वाला पोशाक चुना। जी, आप कुछ कहेंगे? संस्कारधानी जबलपुर में हम छत्राणियों ने अपने परिवेश, अपनी वेशभूषा में उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया। जी, आप? क्योंकि हम संस्कारधानी से वासी हैं, तो हम अपनी संस्कृति की और उसके परिधान में आए हुए थे। बड़ी बात है, संस्कारधानी से पूरे संस्कारों के साथ आज ये पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजपूत परिवार से हैं और उसी परिधान में पहुंचे हुए हैं। हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मोदी जी की आज रैली थी, बड़ा रोड शो था, हम लगातार देख रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। आप लोगों के जहन में क्या था? हम लोगों के जहन में ये था, जो विपक्ष बोलता सनातन डेंगू है, मलेरिया, उसी से उत्साह होकर अब हम डेंगू मलेरिया उनके पिछवाड़े में ऐसा काटने वाले हैं शब्द वो जी
कि वो टोटल उनको, हमारा मकसद ये है कि हम सनातनी उनको काल्पनिक बना देंगे। श्री राम। तो नारे या कहें कि मोदी जी के फेवर में और उसके साथ भगवान राम का नारा जरूर जुड़ जा रहा है। एक आरोप लगाता है विपक्ष की, भाई आप तो राम के सहारे मैदान में उतरे हैं। तो हम राम के सहारे उतरे हैं तो विपक्ष अल्लाह के सहारे उतर जाए जी, विपक्ष अल्लाह के सहारे उतर जाए। बहुत सही। हमने कब मना किया है? होना था वो हो गया, जो हो गया वो अच्छा है। चलिए ठीक। जो बोलते हैं, अब राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब जो हाथ था वो किसी का साथ नहीं, अब जो कमल खिलेगा वही मैदान में रहेगा। थोड़ा सा बात जी। एक और ट्रुप है जो आज जिन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास मौके पर, और उन युवाओं से भी हम बात करेंगे जी। तो आज मोदी जी आज आए थे, आज आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया था? जी, हमने छत्तीसगढ़ का फोक डांस किया था सुआ। हमें बहुत ही अच्छा लगा, मोदी जी ने हमको देखा, हमने अपनी संस्कृति को दर्शाया। जी, आप लोग भी उसी का हिस्सा थे? जी जी, क्या था, थोड़ा कुछ और बताइए इस डांस के बारे में। बहुत मतलब फोक डांस, फोक हमारा कल्चर है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत अच्छा था और ऐसा रहता है बहुत जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आप लोगों ने उनके सामने परफॉर्म किया, उनको देखा आज आपने? पहली बार देखा या इससे पहले भी देखा? पहली बार देखा, बहुत एक्साइटमेंट था जी। और मोदी जी तो आए जी, पहली बार ही देखा जी। 400 पार होंगे ही कि मोदी जी इतना बड़े काम कर रहे हैं। ये जो समस्या थी हमारे 500 साल पुराने मंदिर की हो गई है ना, और हमारे देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो सब सॉल्व हुई है। चाहे कश्मीर का मामला हो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मोदी। रहिए, पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जबलपुर में जनता का जोश काफी हाई है, कहना है उनका कि प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से देख लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वहां पर अभी किस तरीके का नजारा? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी जब नरेंद्र मोदी जी का काफिला पहुंचा रोड शो के लिए, उसके बाद में जनता का जोश जो है वो हाई था, और अब जनता जो है मोदी जी के पीछे पीछे, यानी जो साइड में बैरिकेडिंग की गई थी उसके साइड से पब्लिक उनके पीछे पीछे जाने के लिए कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस ने रोका, लेकिन उसके बावजूद वो मोदी जी को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, और मोदी जी को हाथ हिलाकर और उनका अभिवादन करते हुए उनको अपना चेहरा दिखाने के लिए आतुर नजर आए। और पूरी संस्कार धानी में यही नजारा देखने को मिला। पूरे रोड शो में लोगों की भीड़ इतनी थी कि पैर रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। तो कहीं ना कहीं ये उत्साह दिखाता है, लोगों की ये भीड़ दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके करीब जाना चाहते हैं। तो उत्साह पूरा था, और एक तरह से पूरी संस्कार धानी आज इस रोड शो में देखने को मिली। जो 100 से ज्यादा मंच लगाए गए थे इस 1 किलोमीटर के दायरे में, उन मंचों पर काफिला है वो कहां तक पहुंचा है? सामाजिक लोग थे। पवन, आप अभी जी बिल्कुल, यदि बात करें काफिले की, तो काफिला शायद अपने गंतव्य तक, यानी जी 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 बोलिए। मैं इस वक्त जो है जहां पर शुरुआत हुई थी उससे 200 मीटर आगे मंच पर एक मौजूद हूं, और यहां से काफिला गुजरे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद काफिला अपने जो स्पॉट था, फाइनल स्पॉट आदि शंकराचार्य चौक, वहां पहुंच चुका है। लोगों की भीड़ यहां से छट चुकी है, लोग अपने घर के लिए निकल गए हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक दिन रहा, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि मोदी जी आएंगे तो ऐतिहासिक दिन बनेगा और ऐतिहासिक लोगों का हुजूम देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं वो तस्वीर जरूर हकीकत होते हुए नजर आई है। बिल्कुल, संबोधन भी होगा क्या पवन? नहीं, संबोधन, जी बिल्कुल, संबोधन का कोई सूचना नहीं थी, और तकरीबन 1 घंटे का रोड शो था। प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट लेट इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, रोड शो में पहुंचे थे। सुरक्षा के कारणों से चेकिंग के दौरान ये समय लगा, और 7 बजे मोदी जी का कार्यक्रम समाप्त होना था। रोड शो के अलावा उनका जबलपुर में और कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था। हालांकि चूंकि महाकौशल का महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर, राजनीति की शुरुआत होती है, राजनीति का केंद्र है महाकौशल की, हो सकता है कि इसके बाद सडनली अगर अचानक कोई प्लान बनता है, किसी से मिलने मुलाकात का प्लान बनता है, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जबलपुर से जुड़े रहे हैं, यदि उनसे मिलने का प्लान होगा, तो इस वक्त चूंकि मेरे बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये शुरुआत जहां से शुरुआत हुई थी कटंगा क्रॉसिंग, वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं। आगे क्या स्थिति है, क्या प्लान हुआ है, मोदी जी निकल गए हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो 20 से 30 मिनट तक
लोगों की जो है उनको पीछे पीछे जाने की कोशिश करते रहे और मोदी जी के दर्शन देखने के लिए उनको और उनसे मिलने के लिए भी लोगों में उत्साह नजर आया। बिल्कुल, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप किस लोकेशन पर मौजूद हैं और अभी भी क्या जनता वहां पर मौजूद है, क्योंकि काफिला तो आगे बढ़ चुका है पीएम मोदी का? जी देखिए, बिल्कुल काफिला आगे बढ़ चुका है और यहाँ से लगभग लोग निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम फिर बात करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। पीएम मोदी जी का काफिला, माफ कीजिएगा, आज रैली आज उनकी हुई, आप लोग आए, क्या चल रहा था मन में? बहुत एक्साइटेड थे आने के लिए, पहली बार देखे इतने करीब से। बहुत मजा आया, हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखा ऐसी पर्सनैलिटी को, बहुत शानदार लगा जी। प्रधानमंत्री की कौन सी क्वालिटीज इन्हें प्रेरणा देती है, कुछ ऐसे सवाल भी प्रशांत? क्या आपको क्या पसंद आया? प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी क्वालिटी आपको? हम तो भी आए हैं क्योंकि हम हर क्वालिटी उनकी अच्छी, बहुत सीखने के लिए, पर सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी लेना और उसको एग्जीक्यूट भी करना। कौन से काम अच्छे लगते हैं मोदी जी के? जीएसटी का काम बहुत अच्छा था, आधार कार्ड का काम बहुत अच्छा था, धर्म के लिए जो करे वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में क्वालिटी जो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी यहाँ लेकर आए वो बहुत अच्छी बात है। इससे हम यूथ, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, इतनी अच्छी स्कीम्स है। बिल्कुल। तो जो हमारे साथ एक जो बात करनी थी मैडम, ये प्रेग्नेंट हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की रैली में, उनकी रोड शो में आए हैं तो कितनी गंभीरता, कितनी एक इंटेंस रहा होगा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, चूंकि लगातार लोग अब यहाँ से धीरे धीरे गुजर रहे हैं और दरअसल लगातार अब धीरे धीरे, चूंकि रोड शो लगभग खत्म हो चुका है, अगर हम कहें आखिरी दौर में है, और अब यहाँ लगभग जो जिस पॉइंट पर हम थे इस वक्त यहाँ से लगभग लोग गुजर चुके हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं, चूंकि एक आने का एक रास्ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की। लेकिन लोगों के अंदर वाकई जो उत्साह था वो देखते बनता था, और युवाओं में खासकर महिलाओं को अगर हम जिक्र करें तो महिलाओं में भी बहुत जबरदस्त उत्साह था। मैं हूं मोदी का परिवार, ये महिलाओं ने एक पूरा कैंपेन अगर हम कहें तो खड़ा किया हुआ था यहाँ पर। और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। आज आप आए थे मोदी जी की इस रैली में, क्या लगा आपको, क्या सोच रहे? हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ मोदी जी को देख के, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कभी उनको फेस टू फेस नहीं देखा था। आज इतनी हम लोग को इतना ज्यादा मतलब प्रेरणा मिल रही है उनको देख के कि हाँ वो मतलब बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी देखिए, एक तो ये है कि वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने अयोध्या नगरी बनाई है, उन्होंने अयोध्या में मतलब जो आज तक किसी ने नहीं किया वो आज उन्होंने करके दिखाया है। मोदी के काम यानी कि सबसे प्रायोरिटी पे हैं, जो अच्छे लगे आपको। आप भी आए रैली में? हाँ जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का, कौन सा काम? जो भी वो सारा सब कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। हाँ जी, सब कुछ जो राम मंदिर बना जी, ये सब हुआ जी। एक और युवा है हमारे साथ। आपने मोदी जी को पहली बार देखा या पहले भी? हम नहीं, मैंने पहली बार देखा और बहुत क्लोज से पहली बार देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के। क्या अच्छा लगा? मोदी जी की कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन से काम अच्छे लगते हैं? सबसे पहले उनका ये काम अच्छा लगता है कि उन्हें राम मंदिर बनवाया है, जो कि 500 वर्ष से नहीं हो पाया था, वो काम को सफल कराया, और जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे। राम मंदिर बन गया, गए आप अभी तक? हाँ नहीं, मैं गई नहीं हूँ क्योंकि उस समय बहुत प्लानिंग है। हाँ, प्लानिंग जरूर है, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, हाँ। आप सभी हम लोग सब मिलके ही जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हम लोग सब मिलके जाएंगे। और हम लोगों को मोदी जी से एक अपील है, जैसे कि हम युवा पीढ़ी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सब कुछ में मतलब मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो हम लोग युवा पीढ़ी के लिए भी हम लोग के लिए इंडस्ट्रीज बनाए, बड़ी बड़ी कंपनीज लाएं, जिससे हम लोगों को जॉब वगैरह के लिए आसानी जाए। हम लोग यही चाहेंगे, बस वो एक अपील बस और है उनसे कि बस ये चीज और पूरी कर दे हम लोगों की, जैसे युवा पीढ़ी को हम लोग को रोजगार मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल की डेट में है रोजगार जरूरी है। जी, आप युवा हैं और बहुत बेबाकी से युवा बोलता है। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, कुछ योजनाएं भी सरकार चलाती हैं, आपको नॉलेज है उनका? योजनाओं के बारे में सब नॉलेज है सर, बट ये है कि योजनाएं सबके लिए नहीं हो पाती हैं, बहुत कम लोगों के लिए योजना मिल पाती हैं।
इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाएं और हम सबको आगे बढ़ाएं। जैसे उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है वैसे आज की युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ाएं। एक और युवा हैं, आपके हाँ जी। जहन में क्या चला जब मोदी जी आए, कौन सा एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ कि वो यहाँ इस छोटे देश में मतलब इसमें आए, जिले में आए, जबलपुर में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और कभी सोचा नहीं था कि वो यहाँ कभी आएंगे जी। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पूरा राममय था आज देखने को बन रहा था कि आज ये सदर जो बाजार है, सदर बाजार में आज यहाँ पर आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ भव्य तरीके से फूल माला से उनको स्वागत हुआ, जय जय श्री राम के नारे लग करके यहाँ पर स्वागत हुआ और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है और इस बार तो 400 पार तो हो ही गया है और हिंदू राष्ट्र बनने वाला जय जय श्री राम। आपके मन में क्या चल रहा है? मन में तो बहुत कुछ है मोदी जी के लिए और दिल से कहना चाहिए अब की बार 400 पार, लेकिन साथ में उनके जो काम थे जो सालों से अटके हुए थे वो पूरे हुए और आने वाले समय में मुझे पूरी आस्था और विश्वास है उनके प्रति कि वे आने वाले समय में एक ऐसे मुद्दे जो अभी देश के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और जो छोटे छोटे मुद्दे उनसे भी और आज ऐसा निपटेंगे कोई उसके लिए लीगल। बड़ी बात आपने कही, अच्छी बात कही। आप लोग रहेगा, कुछ और हमारे साथ लोग यहाँ पर हैं। पीएम मोदी जी का क्या काम, कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं और आप आज आपने देखा भी होगा उनको, पहली बार देखा है? सबसे पहली बात तो ये आज वो आए हैं तो जो फीलिंग हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है जैसे संस्कारधानी में श्री राम जी चले आए हों संस्कारधानी में, इतनी बहुत खुशी हो रही है उनके आने से हमें सबसे पहले। और उनसे बस ये बोलना है जो गरीब महिलाएं अपने जबलपुर में 75% काम पे जाती हैं और अपना घर चलाती हैं और जो किराए से रहती है उनको कुछ कम राशि जमा करके उनको मकान दिलवाएं और जो लाडली बहन योजना की जो रह गई हैं वो कराएं और हमेशा ही कमल रहे, हमेशा लाइफ टाइम कमल की सरकार रहे और हमारा नेता मोदी जी जैसा होना चाहिए। हमेशा कमल की सरकार रहे, बड़ी बात कर रही हैं। बहुत बड़ी बात रहे जी, लाइफ टाइम रहे। युवाओं के पास जाऊंगा, इन लोगों के पास में पूछने के लिए। जी आप कुछ कहें? जी मैं हूँ मोदी का परिवार, नहीं बोलेंगे हम हैं मोदी का परिवार जी। और अब की बार 400 पार ये तो होना ही चाहिए। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मोदी जी का काम बोलता है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं और उनका जो सोचने का और काम करने का तरीका है वो भी अतुलनीय है। आज मैंने पहली बार मोदी जी को देखा और बहुत खुश हुई, इतनी खुशी हुई जो नारे निकल रहे थे हमारे दिल से निकल रहे थे। जी, नारे दिल से निकल रहे थे। मोदी फिर से आए। आप लोग क्या कहेंगे? मोदी यहाँ से आवाज आई कि मोदी हमेशा रहें? हमेशा रहे। हमारा भी यही कहना है, लाइफ टाइम रहे, हमेशा मोदी जी का यही हो गया है कि हम लोग काम बता रहे हैं। एक काम उनके लिए जो छोटे रोजगार वाले हैं उन पर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। वो सबके लिए सोचते हैं, उनके लिए भी अवश्य सोचें। क्रॉस कर दिया। हाँ ठीक है। तो आप मेरे ऑफिस ये सुन रहे थे आप। देखिए मोदी को लेके आखिर जो उत्साह है वो वाकई बरकरार है और बहुत सारे जो काम हैं इन लोगों को अच्छे लगते हैं और ये कहते हैं कि भाई एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं वो जरूर एड्रेस किए, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा, लोगों के लिए रोजगार का मुद्दा है। कुछ और लोगों के पास हम जाएंगे और उनसे भी हम बात